हेलो जवानों, यार वीडियो बंद हो गई थी पिछली भाई, है ना। तो जो पिछली वीडियो देखी थी उसके बाद यार मुझे पता नहीं चला, वीडियो ऑफ हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन खैर मैं दोबारा से डायग्राम बनाया, जहाँ से वीडियो ऑफ हुई थी वहाँ से मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, ठीक है। तो मैं पहुँच चुका था कि भाई साहब हम दो ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे NOC और दूसरी ट्रायंगल लेंगे NIC, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके उन दोनों ट्रायंगल्स का यूज करके हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो हम NOC लेते हैं, NOC दिखाई दिया, I इज द एक्सटीरियर एंगल, इट विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, अल्फा प्लस गामा। भाई ये एक्सटीरियर एंगल है NOC, ये ट्रायंगल है, लाल रंग वाली लाइन दिख रही होगी, ये एक्सटीरियर एंगल है ये, और ये इंटीरियर एंगल है, तो अल्फा प्लस गामा के बराबर हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब कुछ नहीं करना भाई साहब, NIC ट्रायंगल ले लो, अभी बता ही दिया मैंने। इन NIC ट्रायंगल का यूज करोगे, NIC दिख रही होगी, NIC। इस ट्रायंगल में आप बताओ एक्सटीरियर एंगल कौन है, ये गामा इक्वल टू R प्लस बीटा। प्यारे जवानों, अच्छी बात इस ट्रायंगल में तो ये थी, अपने आप ही I निकल गया था, I निकालना चाह रहे थे हम। इसमें भाई गामा निकला है तो आप R निकालो, इधर ले आओ इसको, तो R विल बी इक्वल टू गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब तो कुछ भी ना बचा भाई, अब आप लगाओगे पॉइंट N पे स्नेल्स लॉ। बाई स्नेल्स लॉ मेरे प्यारे जवानों, μ1 इंटू साइन I इक्वल टू μ2, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंटू साइन R। अब हमें तो मालूम है जब I छोटा होता है तो साइन I के बराबर हो जाता है, जब R छोटा होता है तो साइन R के बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये है यहां पर बन गया μ1I बराबर है μ2R। इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज कर लो, μ1 इंटू I की वैल्यू रखो अल्फा प्लस गामा, μ2 की वैल्यू रखो गामा माइनस बीटा। लेट अस से इक्वेशन नंबर 3। भाई अब तो कुछ ना बचा है, अब तो कुछ भी ना बचा है, अब तो ये समझ लो सोल्व ही हो गया है। बस एक काम करना है, हल्का हल्का अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज पुट कर दो। अल्फा बीटा गामा की कैसे पुट करोगे साहब अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज? अब अल्फा छोटा है तो अल्फा को टेंजेंट अल्फा लिख सकते हैं, ध्यान रहे। साइन को भी साइन अल्फा को अल्फा लिख सकते थे, साइन I को I लिख सकते थे, टेंजेंट अल्फा को अल्फा लिख सकते, लेकिन भाई कोस वाले टर्म्स में ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना आपको। ये टेंजेंट वाले टर्म में तो लिख सकते हैं। ऐसे ही बीटा को टेंजेंट बीटा लिख सकते हैं, ऐसे ही गामा को टेंजेंट गामा लिख सकते हैं। भाई साहब मुझे बताओ टेंजेंट अल्फा निकालेंगे तो भाई ये अल्फा है, भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है। भाई मैं एक बार चेक करता हूँ कभी कैमरा बंद ना हो गया वो दोबारा चल रहा है। भाई मौज हो रही है, अब तो जल्दी देख लो बंद हो जाए ना कभी। भाई अल्फा है तो दिस अल्फा देखो, राइट एंगल ट्रायंगल देखनी भाई, NM दिस इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस दिस इज MO। माय डियर स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, यहाँ पर जो अजम्पशन हमने माना था अपर्चर स्मॉल है तो डिस्टेंस MO एंड PO बोथ आर इक्वलेंट, इसलिए हम यहाँ सीधा PO लिख रहे हैं। क्लियर है? सेम ऐसे ही अब बीटा देखोगे तो दोनों लाइनों को बढ़ाओ, डिग टिक टिक टिक, ये आ गया भाई NM डिवाइडेड बाई दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस एंड दिस बेस इज MI। यस नो, लेकिन हमें पता है कि MI और PI बराबर है, इसलिए हम लिख रहे हैं PI। सेम ऐसे ही गामा NM डिवाइडेड बाई M, देखो यहां से यहां लिखना था M से लेके C तक, लेकिन P से C तक लिख दो भाई, खत्म। अब तो कुछ नहीं बचा भाई। इक्वेशन नंबर 3 में पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन द इक्वेशन नंबर 3, तो क्या बन जाएगा, μ1 अल्फा की वैल्यू रखो NM डिवाइडेड बाई PO प्लस गामा की वैल्यू रखो NM डिवाइडेड बाई PC इक्वल टू μ2 इंटू गामा की वैल्यू रखो
एन एम डिवाइडेड बाई पी सी माइनस बीटा की वैल्यू रखो एन एम बाई पी आई। जवानों आपको दिख रहा होगा एन एम एन एम एन एम एन एम कट जाएगा तो बचेगा क्या भाई, म्यू वन 1 बाई पी ओ प्लस 1 बाई पी सी। अब भाई पी को कॉमन लेके मत काट देना यार, ये नाम है पी ओ, अकेला पी कुछ नहीं है, ठीक है ना। कभी समझ लो जी पी को भी निपटाई दो, देखी जाएगी जी, है जी, ऐसा ना करना। बेटे एक बात बताओ यार, ये पी है, पोल है, ये ऑब्जेक्ट है यार, पोल से लेके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो पुट करो ना यार, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखते हैं यू से, लेकिन साइन कन्वेंशन का यूज करना है। सुन लो, साइन कन्वेंशन का यूज कर रहे हैं डेरिवेशन के टाइम पे, ठीक है, ध्यान से। तो भाई माइनस का 1 बाई यू लिखना पड़ेगा क्योंकि इधर है, अपोजिट है, इंसिडेंट ऐसे जा रही है, उसके अपोजिट जा रहे हैं हम। स्फेरिकल मिरर वाला साइन कन्वेंशन का रूल ही है, ओके। पी से सी इट इज द रेडियस, तो ये तो प्लस में आएगा भाई इधर, इक्वल टू म्यू टू इंटू 1 बाई पी सी अगेन रेडियस, पी आई इज इमेज डिस्टेंस। प्यारे जवानों बहुत छोटी सी बात बची है, म्यू वन, ये म्यू वन था भाई, ठीक है, माइनस के साथ माइनस म्यू वन अपॉन यू माइनस सॉरी प्लस म्यू वन अपॉन आर, इट विल बी इक्वल टू म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू टू अपॉन वी। इस वैल्यू को इधर ले जाओ, आर वाली वैल्यू को इधर ले आओ, थोड़ा एक तरफ हो जाए और कुछ नहीं है। तो ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, म्यू टू अपॉन वी पॉजिटिव, और ये माइनस के साथ है, माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू वन अपॉन आर। आर कॉमन ले लो, प्यारे जवानों मौज हो जाएगी भाई, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। देखो म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। हाँ देखो यहाँ 2 1 2 1 माइनस माइनस, थोड़ा थोड़ा याद रखने में आसानी होगी और कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वी यू था, जैसे लेंस में नहीं होता था 1 बाई वी माइनस 1, जैसे मिरर में नहीं होता था 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी, है ना। वी और यू एक तरफ होते थे दोनों में, कहने का मतलब ये, दूसरी तरफ फोकल लेंथ होती थी, यहाँ आर है, तो याद रख सकते हैं और कुछ नहीं है। प्यारे जवानों ध्यान रहे, ये जो हमारा आंसर आया है दिस इज फॉर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेरर टू डेंसर, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा रेरर में रखा था, तो लाइट रेज रेरर से डेंसर जा रही थी, तब ये नियम है। क्या हो यदि हमारा ऑब्जेक्ट रखा हो डेंसर मीडियम में और लाइट रेज जा रही हो रेरर मीडियम में, क्या हो यदि ऐसा हो आपको करना है खुद, फिर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, इसमें नहीं यार, है ना। तो प्यारे जवानों आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।